बैंड लगाना पड़ता है, इसके बिना आप रोरो फेरी में नहीं चढ़ सकते। तो ये है भाई वीवीआईपी वेटिंग एरिया। तो भाई फूड कोर्ट है ही नहीं, फूड कोर्ट में तो लोग सो रहे हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक फॉर डे 4। तो आज है अपना चौथा दिन। आज करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज सबसे पहले बता दूं, कल रात को आ गया था मैं सूरत, और सूरत आने के बाद रौनक भाई के एक फ्रेंड हैं, तो उनके यहीं पे स्टे किया। ये वाली बिल्डिंग है, तो इसमें था उनका फ्लोर। तो थोड़ा घर का खाना हो गया और स्टे भी घर का हो गया। अभी चलते हैं रोरो फेरी के लिए, वो हमने बुक कर लिया ऑनलाइन, तो उसका मैं पूरी डिटेल्स आपको दे दूंगा। बाकी रोरो फेरी देखोगे उसके बाद आपको लगेगा कैसे बुक करते हैं। तो रोरो फेरी 4 से 4.5 घंटे लेती है और हजीरा से गोगा के लिए जाती है। गोगा बेसिकली क्यों, जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी को या तो रोरो फेरी से पार करो या पूरा गुजरात वापस से घूम के ऐसे करके जाओ। तो इसलिए रोरो फेरी करो तो 500 रुपए पर पर्सन होता है, और अगर आपके पास गाड़ी है तो 1200 रुपए गाड़ी के लेती है और 500 रुपए पर पर्सन, तो वही 2200 रुपए की अपनी होगी रोरो फेरी। और अब निकलते हैं हम हजीरा के लिए। तो अभी ऐसा कुछ है सूरत का हाल। तो अपना इस बिल्डिंग में था भाई का घर, तो वहीं पे स्टे किया, और ये होगी अपनी गाड़ी रेडी। तो अब निकलते हैं आगे और दिखाता हूँ मैं आपको सूरत। बुलेट ट्रेन का यहाँ भी है भाई, वो सूरत ही होके जाएगी बुलेट। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, सूरत को भाई फ्लाईओवर का शहर भी कहते हैं, मतलब पुलों का शहर कहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे मतलब 500 मीटर में ही एक दूसरा पुल स्टार्ट हो जाता है। फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर निकले हुए हैं पूरे सूरत के अंदर। पॉपुलेशन ही इतनी हो रखी है, नीचे भी ट्रैफिक इतना चल रहा है, फिर ऊपर भी ट्रैफिक इतना चल रहा है। फाइनली कोरियर भी आ गया। ये है अपना ट्रेन, जो मैं भूल के आ गया था दिल्ली से कोरियर करा लिया था मैंने। परसों ये डाला था कोरियर में और आज ये पहुंच गया। मतलब 2 दिन कह सकते हो आप। परसों इसी टाइम डाला था और आज ये पहुंच गया। कच्छ में टेंटिंग करेंगे, तो वो भी एक एक्सपीरियंस करने वाला। समुंदर स्टार्ट हो गया यहाँ से, अब हमारे साथ साथ समुंदर रहेगा। वैसे तो हजीरा में ही आ गया हम, लेकिन जहाँ से हमने क्रूज लेना है वो थोड़ा सा आगे। तो हजीरा भाई पोर्ट भी है, तो इसलिए यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी मशीनरी वगैरह आई हुई है। कुछ रोड होगी यहाँ पे, ऊबड़ खाबड़ प्लेन रोड थोड़ी खत्म हो गई है यहाँ पे। रोरो टर्मिनल हजीरा 7 किलोमीटर है रोरो फेरी। ये है वो कंपनियां जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, देख लो। समुद्र के किनारे पे स्टील की कंपनी है, ये मित्तल जी की, मित्तल स्टील करके जो है। करीब 2 किलोमीटर में आ चुका हूँ, तब से स्टार्ट हो रखी है, और अभी भी ये देखो इतनी बड़ी स्टॉप फॉर सिक्योरिटी, इतने बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे हैं, और पूरा दोनों साइड में बड़ी सारी कंपनी है भाई। आपको वीडियो में देख के अंदाजा लग रहा होगा, बाकी भाई वीडियो में जो दिख रहा है ना उससे भी बहुत बड़ी है। ये देखो अभी आएगा नेम, AMNS और हजीरा लिमिटेड, आर्सेनल मित्तल निप्पॉन स्टील हजीरा। ओटी भाई उस बंदे ने अपने नाम करा रखा है यहाँ पे, जो भी उतरेगा वो उसी की परमिशन से उतरे। और रोड देख लो, ये देखो रोड पूरा टूटा फूटा कचरा बना रखा है रोड का। ये अभी भी चालू है भाई। इतना 3-4 किलोमीटर हो गया होगा ना, 4 किलोमीटर से चल, कितने सारे ट्रक लगे हुए हैं। और अभी तो आगे भी है, जहाँ तक नजर जा रही है बोला हमारी कंपनी। ये आ गया भाई अपना रोरो टर्मिनल हजीरा, 2 किलोमीटर रह गया। रोड पे तो ये ट्रक इतने बड़े बड़े दिखते हैं, और यहाँ तो छोटे छोटे। अब आ गए हम हजीरा, जो रोरो फेरी पोर्ट पे। हजीरा से जाएगी गोगा के लिए जो क्रूज, तो क्रूज मैं आपको दिखा देता हूँ, और लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। ये है भाई सी, ये पूरा का पूरा समुद्र है। और दूसरा ये है दीनदयाल उपाध्याय अथॉरिटी। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये आ गया फाइनल चेक पॉइंट। यहाँ पे गाड़ी रोक के आप कुछ भी खाना पीना खा सकते हैं, यहाँ पे आप फ्रेश वगैरह हो सकते हो। और ये है खाने पीने के लिए, तो एक छोटी सी कैंटीन बना रखी है खाने पीने के लिए। और जो हमारा क्रूज जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये हजीरा का रोरो पोर्ट कह सकते हैं आप इसको। तो जो सामने ये क्रूज दिख रहा है, ये वाला, ये ही क्रूज जाएगा। ये डीजी करके जाता है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, डीजी कंपनी से ही इसकी बुकिंग होती है। या तो आप यहाँ पे आके टिकट लो, या फिर पहले से आप ऑनलाइन बुक करा लो, लेकिन डीजी की ही साइट से बुकिंग होगी। एक क्रूज जाता है सुबह 9:30 बजे के करीब, एक जाएगा अभी 4:30 बजे। तो 2 ही क्रूज जाते हैं पूरे दिन में। और मेरी मानो तो भाई ऑनलाइन
ऑनलाइन ही बुक करा लो, हो सकता है यहाँ पे खत्म हो जाए। इस एरिया में आके आपको पब्लिक दिखेगी, नहीं तो भाई पब्लिक दिख ही नहीं रही थी, पूरी फैक्ट्री 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 फैक्ट्री, और उसमें भी आदमी दिख ही नहीं रहे, पूरे ट्रक वगैरह खड़े हैं। मतलब आपको अजीब सा लगेगा जैसे कोई अबेंडेंट जगह पे आप आ गए, तो ऐसा कुछ था। और वो कंपनी है भाई, वो यहाँ तक फैली हुई है। ये है एक छोटा सा यहाँ पे रेस्टोरेंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे। तो यहीं से आप खाना वीना खा सकते हो, जो भी खाना है। तो ये नमकीन वगैरह, और ये यहाँ पे 5-6 टेबल हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या है खाने पीने के लिए। तो ये आ गया भाई दाल राइस, गोविंद भाई ने लिया है और मैंने लिया है थाली। ये है 150 में चपाती, राइस और 3 सब्जियां, और उसमें खाली दाल और राइस आएंगे। वो ये है 80 रुपीज का। अभी खाना खाते हैं और देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। जो लोकल ढाबे होते हैं उनके सही मिलता है। खाना खा लिया भाई, ढाबे का है तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि बहुत बढ़िया होगा या बहुत बेकार होगा। ठीक ठाक है, आपका मन करे तो खा लो, नहीं तो नहीं। हाइजीन का थोड़ा ऐसा ही रहता है। अभी सामने जो है पैसेंजर वेटिंग एरिया, ये जो ढाबा है ये अनऑथराइज्ड है, वैसे बना रखा है, लेकिन होना चाहिए इसके अंदर। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे है पैसेंजर वेटिंग एरिया, तो इसको विजिट करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ है और मेन मायने में तो ये वाला होना चाहिए सही। आई थिंक इसके अंदर कोई बढ़िया सी शॉप वगैरह मिल जाएगी अंदर। तो अभी चलते हैं अंदर। ये है www.dgferry.com, इसी से आप अपनी फेरी की टिकट ले सकते हो और आप जा सकते हो हजीरा से गोवा के लिए। और मैंने इसी से टिकट बुक कराई है, और ये दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अंदर आता है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आता है ये। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे कैसा क्या मैनेजमेंट है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया वेटिंग एरिया बना रखा है। तो ये है टिकट बुकिंग काउंटर, यहाँ पे तो कोई नहीं बैठा है टिकट बुक करने के लिए। तभी मैंने बोला कि भाई टिकट्स अपनी बुक करा के आओ, ऑलरेडी टिकट से ऑनलाइन बुक कर लो, क्योंकि ऑफलाइन का कोई भरोसा नहीं होता, पता लगे कोई टिकट मिले ही ना आपको। हॉल के अंदर का तो यहाँ पे ये वाला ऑफिस है जिसके अंदर टिकट्स वगैरह बुक होती है। यहाँ कोई नहीं है। अब चलते स्टाफ ऑफिस अथॉरिटी, ये स्टाफ के लिए होंगे। तो ये है टॉयलेट, ये VVIP वेटिंग एरिया। आई थिंक ये तो बंद ही होगा। तो ये है भाई VVIP वेटिंग एरिया। तो इसके अंदर इन्होंने बढ़िया फ्रेगनेंस लगा रखी है। 2 वॉशरूम है नहाने वाने के लिए, टैप खुली पड़ी है, बंदी नहीं होती। फ्रेगनेंस भी लगा रखी है यहाँ पे। ये मोबाइल चार्जिंग के लिए और आम पब्लिक के लिए। ये वो VVIP और ये नॉर्मल लोगों के लिए। वैसे तो ठीक है, सीटिंग वगैरह है, फैन वगैरह लगा रखे हैं। ये स्टोर रूम, ये फूड कोर्ट। फूड कोर्ट में क्या है? तो भाई फूड कोर्ट है ही नहीं। फूड कोर्ट में तो लोग सो रहे हैं। ये तो हाउसकीपिंग बना रखा है, फूड कोर्ट कुछ है ही नहीं है। और ये है भाई बाहर का, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये गुजरात है। अभी जो मेरे पीछे आप फूड कोर्ट वगैरह देख रहे हो ना, ये वाले 3 फूड कोर्ट है, लेकिन तीनों फूड कोर्ट में भाई डीजी वालों का ही सामान पड़ा हुआ है। और डीजी एक प्राइवेट कंपनी चलती है, उसका है। प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट की जगह को यूज कर रही है। अब पता नहीं रेंट पे ले रखा है या कैसे, लेकिन गवर्नमेंट को वैसे यहाँ पे अपने खुद के वो बनाने चाहिए फूड कोर्ट, लेकिन वो बनाते ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैसेंजर नहीं आते, पैसेंजर भी बहुत आते हैं। अभी बहुत खड़े हुए हैं बाहर भी, गाड़ियां भी आ रही है, बाइक से भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। और प्राइवेट जो कैंटीन है वही चल रही है, गवर्नमेंट वाली बंद। अभी आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जो है गवर्नमेंट की बस। भाई यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट की बस चलती है, जो सूरत से लेके यहाँ तक आती है, रोरो फेरी पोर्ट तक। बिल्कुल ये देखो ये खड़ी हुई। भाई इसमें भी आ सकते हो आप सूरत से सीधा यहाँ के लिए। और ये लेती है ओनली 25 रुपए, मतलब 25 रुपए में आप आ जाओगे रोरो फेरी के लिए बस से। तो ये तो सबसे बढ़िया है यार, 25 रुपए में आप सीधा इधर पहुंच रहे हो और सीधा पोर्ट पे आ रही है। और गाड़ियां लगनी होगी स्टार्टेड। तो 2:30 हुए हैं और अभी चालू हो गया भाई, गाड़ियां वगैरह अंदर जानी स्टार्ट हो गई हैं, तो मतलब एंट्री स्टार्ट होगी। तो ये भाई बैंड लगाना पड़ता है, इसके बिना आप रोरो फेरी में नहीं चढ़ सकते। और ये है DG कनेक्ट का हजीरा। तो ये मेरा हो गया भाई आज 3 दिसंबर 2025। रूल रेगुलेशन सारे, लेकिन बस ये है कि गवर्नमेंट वालों ने खाने के लिए कैंटीन नहीं बना रखी, वो प्राइवेट कैंटीन चल रही है। ये लोग गाड़ी में भी आते हैं, क्योंकि गाड़ी भी जाती है फेरी से, और अगर आप बाइक लेके आते हैं तो बाइक से भी जाते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप गवर्नमेंट की बस वो लेके आ सकते हैं सूरत से सीधा यहाँ। और आप सिंगल पर्सन भी जा सकते हैं। तो सिंगल पर्सन की 500, गाड़ी की 1200, और बाइक का मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, यहाँ नीचे डाल दूंगा कि कितने में जाते। लेकिन आपको बैंड लगवाना पड़ेगा, बैंड आपके पास होना चाहिए, तभी आपको फेरी के अंदर एंट्री मिलेगी। लो भाई चल पड़े हैं फाइनली रोरो फेरी के लिए।
ये देखो इसमें ट्रक भी आए हुए हैं, नीचे ट्रक हो गए, अब हमें जाना ऊपर। ये लगवा रहा है भाई गाड़ियां, वो लग गई अपनी वहाँ पे। अब चलते हैं फेरी में ऊपर। ये पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है भाई फेरी के अंदर। ये लेकिन पुराना हो गया, ये देखो। ये आगे भी फेरी के ऊपर वो एक और शिप वहां खड़ा हुआ है। ये आगे भी फेरी के अंदर, और ये लिखा है एग्जीक्यूटिव क्लास। तो ये देखो भाई वीआईपी में कैसा होता है, वीआईपी पैसेंजर कैपेसिटी। ये आ गया वीआईपी, और ये है वीआईपी के लिए ऐसी सीटिंग। अब एक बार एग्जीक्यूटिव वाली और दिखाता हूँ। ये वीआईपी की देख ली आपने, क्वेश्चन वाली सीटें, और अब है एग्जीक्यूटिव पैसेंजर, जो थोड़े से गरीब वो वाली सीट मिलेगी इसमें। ये आ गया भाई एग्जीक्यूटिव वाला, जिसमें वॉश भी नहीं कर रखी है, गंदी सीटें पड़ी हुई है, देखो पूरा तेल चढ़ा हुआ है सीटों पर। एसी वगैरह तो लगे हुए हैं भाई, एसी है, टॉयलेट्स हैं, ये वॉशरूम उधर भी इधर भी, स्क्रीन वगैरह लगी हुई है। अब दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर वाला पार्ट। ये एंट्री हो रही है ट्रक की, ये अभी फेरी के अंदर घुस रहा है, पीछे पीछे कार। फाइनली चल पड़ी अपनी फेरी, और अभी अभी जस्ट निकली है, और अभी हो गया है 4:30। तो 4:30 बजे का टाइम तो राइट टाइम पे निकली है। अब देखते हैं कि कितना टाइम लेती है ये जाने में। ये बिल्कुल किनारे किनारे अब जाएगी, और अब घुस जाएगी ये फिर सीधा सी के अंदर। तो पीछे जाके मैं दिखाऊंगा आपको कि कहाँ से हम छूटे थे। अभी यहाँ पे लगी हुई थी अपनी फेरी, यहाँ से चल के अब हम आ गए इधर। ये चल रही है भाई, देख लो, पानी मतलब मिट्टी वाला है, काला काला, और जो यहाँ की बीच है वो भी आप देख सकते हैं ब्लैक सैंड है, इसी वजह से पानी ऐसा दिख रहा है काला काला, साफ पानी नहीं है। बाकी भाई फेरी के नीचे वाले फ्लोर पे सीटिंग है, और ऊपर वाले पे पूरा खाली कर रखा है। आई थिंक यहाँ पे कैफे भी है, प्रॉपर खाना पीना आप कर सकते हो। सब फोटो ले रहे हैं, और यहाँ से आएगा जबरदस्त वाला सनसेट। इतनी बड़ी फेरी में आई थिंक मैं पहली बार हूँ, लेकिन वैसे छोटे वाली फेरियों में तो बहुत घूमे। तो ये देखो भाई, सब ग्रिल के ऊपर खड़े हो गए हैं फोटोज के लिए। फेरी का इतना जबरदस्त एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर, जिसकी वजह से सब किनारे पे। लेकिन भाई सनसेट कितना जबरदस्त है भाई। और उधर ये खड़ी है सिप, छोटी छोटी बड़ी सिप आती है, वो खड़ी हो जाती है मिड में जाके, पूरा किनारे पे नहीं जाती, और वो फिर वहां से छोटी छोटी सिप से उनका सामान निकालते हैं। बाकी भाई जबरदस्त नजारा है फेरी वाला। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे चलती है 2 फेरी, एक चलती है सुबह के टाइम पे, एक चलती है शाम के टाइम पे। जो ये शाम वाली फेरी है, खाली 200 रुपए कम है किराया, मतलब अभी 500 लगे हैं, तो आई थिंक 800 रुपए है जो सुबह वाली चलती है। वो सुबह वाली जो फेरी चलती है भाई जबरदस्त फेरी है, और बोलते हैं वो बिल्कुल टाइटैनिक की तरह लगती है। हाँ, टाइटैनिक नहीं लगती, लेकिन वो मच मोर इससे बढ़िया है। सीटिंग प्लान उसका बढ़िया है, खाना उसका बढ़िया है, उसमें गेम जोन है, तो बहुत सारी चीजें हैं वहाँ। ये देखो भाई, शिप के ऊपर प्लेन, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। अभी तो शानदार है। हाँ, पहला एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा है। सनसेट अच्छा दिखेगा, सनसेट काफी खूबसूरत होने वाला है। एक बार आपको जरूर इसको विजिट करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। सनसेट का व्यू आज जबरदस्त होने वाला है भाई। फेरी की बैक साइड, जहाँ से अभी गाड़ियाँ चढ़ी थी, ये है बैक साइड। लेकिन इतना जबरदस्त व्यू आता है बैक साइड से, क्योंकि यहाँ पे चलता है स्पॉइलर, जो पानी को पीछे फेंकता है फेरी को आगे। तो ये देखो कितना जबरदस्त। और बर्ड्स इसमें फिश वगैरह ढूंढते रहते हैं। अब हो गई है शाम, और शाम के टाइम पे अभी इसने आधी दूरी भी नहीं की है, और 6:30 हो गए। 4.5 घंटे लगते हैं, लेकिन ये मेरे को लगता नहीं 4.5 घंटे में पहुंचा भी देगा। सनसेट के मैंने कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सच में बहुत जबरदस्त सनसेट के फोटोज वगैरह है। फेरी का बाकी मैंने पूरा आपको बता दिया है कि कितने में क्या बुक कर सकते हो आप, सारी चीजें।
और इसी के साथ मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूँ। अगर आप फेरी पे आते हो तो आप यहाँ से खाने पीने के लिए ले सकते हो। ये बीच में कैंटीन बना रखी है, तो कैंटीन से आप कुछ भी खाने का ले सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा। कितने की है? 440। और तो सब अपना चेयर पे बैठ के अपना एंजॉय कर रहे हैं, चेयर वगैरह पे बैठ के। ये फैमिली तो फ्लोर पे ही बैठेगी भाई। ये बेसिकली क्या है, थोड़ा सस्ते वाला है तो इसलिए ऐसा है, लेकिन जो सुबह वाले टाइम पे जाता है बोलते बहुत बढ़िया है। अब भाई 6 घंटे बाद पहुंच गए गोगा के लिए, लाइट वगैरह दिखने लगी। तो अभी चलते हैं अंदर। इनका बेसिकली क्या है, जब भी चलेगा और तब भी अंदर घुसा देते हैं, और अब रुकेगा तब भी अंदर के लिए बोलते हैं कि आप अंदर जाओ, तभी जाके बॉर्डर पे लगाएंगे। ये देखो भाई, सबको गार्ड ने भेज दिया अंदर, बोला बाहर कोई भी नहीं खड़ा रहेगा, सब अंदर, सबको अंदर भगा दिया। तो अभी गार्ड कर देगा बाहर से गेट को लॉक, और फिर जब लॉक हो जाएगा बाहर से उसके बाद ये पोर्ट पे लगाते हैं। ये थी यहाँ की पेंट्री जिसमें मेन्यू भी था, लेकिन खाना ठीक ठाक है यार, हाइजीन के मामले में 0। बाकी अगर आपको फेरी में आना ही है तो आप आइए सुबह वाली में। सुबह वाली जो फेरी है ना वो बहुत बढ़िया है, और वो जल्दी पहुँचा देती है। वो पहुँचा देती है 3.5 घंटे के अंदर, और ये लगाती है पूरे 6 घंटे। तो इस वाली फेरी को अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप बस से भी आओगे तो वो भी जल्दी पहुंचा देगी। ये देखो भाई, पूरी भीड़ लग गई है उतरने के लिए। अभी पोर्ट पे लगाइए, हाँ लग गया पोर्ट पे, और पूरी भीड़, पूरा सेट हो गया। आप अपनी चेयर से खड़े हो गए हैं। रौनक भाई भी खड़े हो गए। चेयर तो ऊपर करके दिखाओ कैसे होते हैं ये। इसको ओके, इसको दबाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे। ये ठंड लगती है तब होते हैं ऊपर, है ना। बच्चे फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं, बाकी सब थक गए। तो अभी निकलते हैं गाड़ी लेके, फिर देखते हैं आज नाइट में कहाँ स्टे करेंगे। तो भाई फाइनली सबको उतार रहे हैं अब नीचे, तो चलते हैं नीचे। में टेम्पू वगैरह सब चढ़े हुए हैं, स्कूटी टेम्पू सब पीछे के अंदर है। ये आ गया इसका पार्किंग एरिया, वो बना रखा पूरा पोर्ट सिमटेड। अगर बड़े सिपाते होंगे तो उधर से सीधा उधर से चढ़ाते होंगे उनमें। ये खड़ी सबकी गाड़ियाँ, और ये पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, और लाइन से लगी हुई गाड़ियाँ। के अंदर करीब 50 ट्रक आ सकते हैं, और 250 के करीब इसमें बाइक और कार आ सकती है, और 450 के करीब आदमी आ सकते हैं। ये उतर गई भाई सबसे पहले सारी बाइकें, अब बारी है गाड़ियों की। अब उतरेंगी सारी गाड़ियाँ, पहले ये आते हैं उसके बाद गाड़ियाँ उतार। अब एक एक करके गाड़ियों को छोड़ेंगे। ये लो भाई, फाइनली अपनी गाड़ी निकल रही है। ये देखो, यहाँ तो रिक्शा विक्शा सारी चीजें मिल जाती हैं आसानी से। ट्रक वरक खड़े हैं, लेकिन प्रॉपर रोड है भाई। ये रोड आ गया सोमनाथ 200 किलोमीटर ना, सोमनाथ 202 किलोमीटर। तो यहाँ पे तो भाई सब सारी चीजें सही है। वो जो पोर्ट है वो सुनसान है बिल्कुल। भाई अब बज गए हैं रात के 1:30, और हम चल रहे हैं भावनगर से सोमनाथ वाले रोड पे। एक्चुअली क्या है, ये वाला रोड सीधा द्वारका के लिए भी जाता है, लेकिन आज हम जा रहे हैं सोमनाथ के लिए। 3:30-4 बजे तक हम पहुंच जाएंगे सोमनाथ। लेकिन भाई रोड देखो कितना मक्खन की तरह बना रखा है। ये वाला बोर्ड भी आ रहे हैं कि यहाँ पे जंगली जानवर आते हैं, और इसी के साथ में मतलब ये जो रोड है ना, जो लाइटें दिख रही है, मतलब उसके उधर समुंदर है। आगे जो ट्रिप आने वाली है सोमनाथ से, जब हम द्वारका के लिए जाएंगे भाई, उसमें बिल्कुल साथ में चलेगा इस साइड पे समुंदर, और हम जा रहे होंगे गाड़ी लेके। बड़ा ही जबरदस्त मजा आने वाला है। वीडियो देखते रहना आप। ये पागल देख लो, रॉन्ग साइड आके गया भाई, लेकिन हाईवे देख के मजा आ गया। ये हाईवे है NH51 जो जाता है आपका भावनगर से द्वारका के लिए, लेकिन हमें जाना है सोमनाथ, तो बीच में आ जाएगा सोमनाथ। ये लोग ये रॉन्ग साइड, रात को रॉन्ग साइड भाई। तो अभी फाइनली हम पहुंच गए सोमनाथ, और अभी बजे हैं 3:30। भोले बाबा की नगरी में सुबह सुबह।